सुल्तान मोहम्मद फातेह सीज़न फ़िनाले एपिसोड के अंदर जानदार अली पाशा अपने किसी भी जो जुर्म जितने भी उसने किए होते हैं उसका एतराफ़ नहीं करता, बल्कि वो उसका दिफ़ा ही कर रहा होता है। फिर सुल्तान मोहम्मद फातेह को अपनी सब चीज़ें, अपने सब जो भी उसने पेश किए थे जराइम इसके जानदार अली पाशा के, उसको साबित करने के लिए अपने गवाह को बुलाना पड़ता है। और वो गवाह कोई और नहीं होता बल्कि आत्मजा होता है, जो उसका बहुत ही वफ़ादार था, जानदार अली खलील पाशा का। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि जानदार अली खलील पाशा के साथ गद्दारी क्यों की? आत्मजा ने उसको धोखा क्यों दिया? लग तो यही रहा था जैसे उसने अपनी जान बचाने के लिए ये काम सर अंजाम दिया और सुल्तान मोहम्मद फातेह का साथ दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि वो एक फ़राइज़ के तौर पर काम कर रहा था जानदार अली खलील पाशा के साथ। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने उसे ये फ़रीज़ा सौंपा था कि तुमने आज से जानदार अली खलील पाशा के साथ रहना है। और उसे चीज़ यही शो करवानी है कि जैसे तुम उसके बहुत वफ़ादार हो, लेकिन उसकी हर चीज़ तुमने मुझे आकर बतानी है। इसके चलते हुए वो हर चीज़ से वाकिफ़ था, जो भी उसने जराइम किए थे जानदार अली खलील पाशा ने। और फिर वो गवाही दे देता है जानदार अली खलील पाशा के खिलाफ। अब यहाँ पर सवाल एक और पैदा होता है कि अगर जो आत्मजा था वो शुरू से ही सुल्तान मोहम्मद फातेह का जासूस था, जो जानदार अली खलील पाशा के साथ रह रहा था और हर चीज़ को जानता था और सुल्तान मोहम्मद फातेह को उस चीज़ से बाखबर भी करता था। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इतनी देर के बाद जाकर क्यों उसको फांसी की सज़ा दी? यानी क्यों उसको अदालत में पेश किया? पहले उसको अदालत में पेश क्यों ना किया? कि सारी बातें सुल्तान मोहम्मद फातेह पहले ही जानते थे, उसके पास एक गवाह भी मौजूद था। तो इसकी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। जैसा कि जानदार अली खलील पाशा कोई आम शख्स नहीं था, वो जानदारी ओलू के ख़ानदान से था और इनका असर सलूक बहुत ही ज़्यादा था सल्तनत उस्मानिया के ऊपर। और इनकी बहुत ही ज़्यादा लोग इज़्ज़त करते थे, हत्ता कि फ़ौज के अंदर भी और पाशाओं के अंदर भी। जैसा कि जो यनीचरी है, उसकी जो बुनियाद है, वो भी इसी के ख़ानदान ने रखी थी। और ये चीज़ हम दोनों सीज़न के अंदर देख चुके हैं कि यनीचरी के तमाम पाशा, जितने भी आगा हैं, वो कितनी ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं जानदार अली खलील पाशा की। हत्ता कि यहाँ पर ये दोबारा एक दफ़ा बगावत पर उतर आते हैं जानदार अली खलील पाशा को बचाने के लिए, जिसके अंदर खुर्शीद दोहान भी शामिल होते हैं। लेकिन जब खुर्शीद दोहान को इसहाक पाशा ये बात बता देते हैं कि सुलेमान को मारने वाला भी जानदार अली खलील पाशा है, फिर वहाँ से वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद यनीचरी के बहुत से गिरोह जो होते हैं, वो जानदार अली खलील पाशा को बचाने के लिए बगावत पर उतर आते हैं। जहाँ पर एक गिरोह को रोकने के लिए खुर्शीद दोहान को अपने ही आगा को मारना पड़ता है, तो दूसरी तरफ महमूद पाशा आकर उस गद्दारी को नाकाम बना देते हैं। वहाँ पर उन्हें भी आगा को मौत के घाट उतारना पड़ता है। अगर ये दोनों बंदे मौजूद ना होते तो एक बहुत ही बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता था सुल्तान मोहम्मद फातेह को बगावत की शक्ल के अंदर। और जैसा कि सीज़न 1 के अंदर आपको याद ही होगा, जब सुल्तान मुराद खान काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, वो अपने तख़्त के ऊपर सुल्तान मोहम्मद फातेह को बिठा देते हैं। और तब भी जानदार अली खलील पाशा ही उनको उस तख़्त से उतारते हैं। यानी वो तब भी यनीचरी के साथ मिलकर मंसूबा तरतीब देते हैं और बगावत कर देते हैं। और फिर ना चाहते हुए भी सुल्तान मोहम्मद फातेह को उनके साथ जंग करना पड़ना जाती है यनीचरी के साथ। लेकिन वहाँ पर वो सुल्तान मुराद खान को ले आते हैं कि जिस बेटे को तुमने अपना तख़्त दिया, उसने इस सल्तनत का क्या हाल कर दिया कि वो 2 अज़ीम फ़ौजें जो थी इस सल्तनत उस्मानिया की बका के लिए ज़रूरी थे, उनको आमने-सामने ले आया है। और तब फिर सुल्तान मुराद खान उसको बरतरफ कर देते हैं, मोहम्मद फातेह को अपने तख़्त से, और दोबारा अपना तख़्त वापस ले लेते हैं सुल्तान मोहम्मद फातेह से। ये सारी बातें जानते थे सुल्तान मोहम्मद फातेह कि इसकी जो है ताकत बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ ये बात भी जानते थे सुल्तान मोहम्मद फातेह कि अगर कुस्तुनतुनिया की फ़तह के पहले ये चीज़ें साबित करके उसको फांसी दी गई तो फ़ौज के अंदर बगावत हो जाएगी, यानी फ़ौज के अंदर लड़ाई हो जाएगी, जिसका नुकसान सल्तनत उस्मानिया को होगा। और जो ख्वाब देखा था सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने का, वो चकनाचूर हो जाएगा। इसी के चलते हुए वो जानते हुए भी उसको मौका दे रहे थे। एक तरफ तो ये चाहते थे कि सारी की सारी फ़ौज एक रहे ताकि हम कुस्तुनतुनिया को फ़तह कर सकें। तो दूसरी तरफ वो उनसे प्यार भी करते थे, जानदार अली खलील पाशा थे। वो इसी बात का इंतज़ार में थे कि हो सकता है कि जानदार अली खलील पाशा अपने इन सब कामों से बाज़ आ जाए और वो सीधे रास्ते पर आ जाए। लेकिन जानदार अली खलील पाशा की आँखों के ऊपर जो था ताकत का नशा चढ़ चुका था। यानी वो यही बात समझते थे, हत्ता कि उन्होंने कई दफ़ा ये बात भी की कि सल्तनत उस्मानिया के असल मालिक हम हैं। हम ही जो होता है, जिसको हमने तख़्त के ऊपर बिठाना होता है उसको हम बिठाते हैं, जिसको उतारना होता है उसको उतारते हैं। असल ताकत हमारे पास है। इसी चीज़ का जो नशा था जानदार अली खलील पाशा को ले डूबा था। हत्ता कि तहरीक के अंदर भी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया की फतह के फ़ौरन बाद जानदार अली खलील पाशा को फांसी दे दी थी इसी वजह से।
लेकिन इस सीरीज़ के अंदर हमें थोड़ा-सा आगे जाकर यानी 5 से 6 एपिसोड दिखाए, उसके बाद लास्ट वाले एपिसोड के अंदर ये सारा सीन दिखाया गया, जानदार अली खलील पाशा की फांसी को। ये एक असल वजह थी, यानी उसकी ताकत और सुल्तान महमद फ़ातेह फ़ौज के अंदर बगावत नहीं था चाहते, इस वजह से उसको इतना ज़्यादा टाइम दिया गया जानदार अली खलील पाशा को। लेकिन जब सुल्तान महमद फ़ातेह ने कुस्सुम को फ़तह कर लिया, उनकी ताकत उससे भी ज़्यादा हो चुकी थी, तो फिर सुल्तान महमद फ़ातेह ने उसकी गद्दारी को आश्कार किया। आत्मजा की सूरत में उसने उसके खिलाफ गवाही दी और फिर जानदार अली खलील पाशा को फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन ये चीज़ हमने भी देख ही ली कि लास्ट के सीन के ऊपर सुल्तान महमद फ़ातेह काफ़ी ज़्यादा गमगीन नज़र आते हैं जब उनको फांसी दी जा रही होती है। यहाँ से भी हम हिसाब लगा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा प्यार करते थे, जानदार अली खलील पाशा थे। लेकिन जानदार अली खलील पाशा जो कि ताकत के लालच में अंधे हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने इतने ज़्यादा गलत काम किए। वो असल में कर तो रियासत के लिए ही रहे थे ये सारे काम, लेकिन उनका तरीका बहुत ज़्यादा गलत था। आज की वीडियो में नाज़िर-ए-किराम बस यही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।